मेरे को या मेरे परिवार को ईडी ने कोई नोटिस नहीं दिया। डायरेक्ट सर्च करना मैं गलत मानता हूं। और ये सुन ले, बीजेपी ने आज खुद ने अपनी कब्र खोदी है। जिस दिन राहुल गांधी आएगा उस दिन आपका क्या होगा वो अंदाज कर लो बीजेपी के लोगों। राजस्थान की सियासत में मंगलवार को उस वक्त भूचाल आ गया जब कांग्रेस के तेज तर्रार नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की। ये कार्रवाई देश के सबसे चर्चित चिटफंड घोटाले PACL घोटाले से जुड़ी मानी जा रही है, जिसमें प्रदेश भर के करीब 28 लाख निवेशकों के 2,850 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। प्रताप सिंह खाचरियावास के जयपुर स्थित आवास समेत 19 ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। ईडी को संदेह है कि खाचरियावास के इस घोटाले में करीब 30 करोड़ रुपए की संलिप्तता हो सकती है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इस कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि इस घोटाले में देश भर से करीब 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों ने PACL में लगभग 49,100 करोड़ रुपए का निवेश किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इस घोटाले की जांच के लिए सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस RM लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। कोर्ट के निर्देश पर इस कमेटी का उद्देश्य था कि PACL की संपत्तियों को नीलाम कर निवेशकों को राशि लौटाई जाए। सेबी के अनुसार कंपनी की संपत्तियों का मूल्य करीब 1.86 लाख करोड़ रुपए है, जो निवेश की राशि से 4 गुना ज्यादा है। इस घोटाले का सबसे पहला मामला 2011 में जयपुर के चोमू थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। चिटफंड एक्ट के तहत कंपनी पर मुकदमे देश के कई राज्यों में चल रहे हैं, जिसमें राजस्थान प्रमुख केंद्र रहा है। ईडी की इस कार्रवाई से साफ है कि अब PACL मामले में तेजी से जांच आगे बढ़ेगी और जिन प्रभावशाली लोगों की भूमिका संदेह के घेरे में है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई संभव है। खाचरियावास के घर जैसे ही रेड की खबर फैली तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जमावड़ा उनके घर के बाहर लग गया। कार्रवाई के बाद खाचरियावास ने कहा कि बजरी में घोटाला, आईफा में घोटाला, माइनिंग में घोटाला ये करते हैं। इस मामले में सजा कौन सी मिल गई? सजा तो कोर्ट देता है। ना मैं डरा हूं और ना ही डरूंगा, ऐसी की तैसी 400 बार। आज आप जो भी कोई बोलेगा, ये भजनलाल शर्मा और इनकी सरकार ये समझ रही है ना कि प्रताप सिंह डर जाएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास ना आज डरा है ना कल डरा है। मुझे इन सरकारों का इलाज करना आता है। फिर कह रहा हूं कि बीजेपी सरकार कान खोल के सुन ले। ईडी भेज दे, इनकम टैक्स भेज दे, कुछ भी भेज दे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सांच को आंच नहीं, हम डरते नहीं है। बीजेपी सरकार कर रही है भ्रष्टाचार। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो डरे, हम नहीं डरेंगे। इसलिए ये मेरे कोई डर नहीं है। आप लोगों को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे सब काम करना आता है। जो एजेंसी आई है उसको तो केंद्र की भाजपा सरकार है, ऊपर डबल इंजन की सरकार है, ऊपर बीजेपी की सरकार है, नीचे बीजेपी की सरकार है। ईडी के लोग जब सुबह 7 बजे आए, वो नोटिस लेकर आए कि हम इसको, उसमें यही लिखा इस प्रेमिसेज में सर्च करनी है। इस प्रेमिसेज में क्या मिले, क्या उन्होंने सर्च कर ली पूरी। अब वो जो बात सवाल 4-5 सवाल जो करेंगे वो जवाब दे देंगे। यदि इनका कोई लेटर आएगा तो उसके हम जवाब दे देंगे। तो इस प्रीमिसेज में सर्च उनका करना राइट है। सर्च में कोई मिला वो बता देंगे आपको, कुछ मिला ही नहीं सर्च में, कहीं उसी सर्च में घरा। तो ये देखिए, ये पॉलिटिकल बदले की भावना से जो कार्रवाई करती है बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार है। अब राजस्थान में आप जानते हो ये हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव जीते हैं। यहाँ पर इन्होंने गोविंद देव जी के मंदिर के 100 करोड़ रुपए ले लिए और खत्म कर दिए। अब उसको 100 करोड़ रुपए इन्होंने आईफा में दे दिए, चिकन मटन और शराब पार्टी में खर्च कर दिए। एक दिन नाच गाने और डांस देखने में मुख्यमंत्री और पूरी बीजेपी की सरकार मजे ले रही थी। 2 दिन तक हीरो हीरोइनों के साथ कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर का डांस देखने के लिए 100 करोड़ रुपए दे रहे हो आप राजस्थान की जनता की खून पसीने की कमाई के। और उसके बाद आप बजरी में जबरदस्त भ्रष्टाचार कर रहे हो। तो ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए बीजेपी को जवाब अपने स्तर पर देना चाहिए। अब आप किसी के घर पे जा रहे हो, भैरव सिंह जी तो इनके बाप ही तो थे बीजेपी वालों के। भैरव सिंह जी के छोटे भाई ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी शेखावत का घर है। 86-87 उम्र उनकी उम्र हो गई। उनके घर पे आप आ रहे हो, आपको मुझे बुलाना था, आप नोटिस देके बुला लेते, मैं जवाब दे देता। कोई जवाब नहीं, आपने नोटिस दिया नहीं, बुलाया नहीं मुझे, और आप तो अचानक सर्च करने के लिए आ गए। तो आप कांग्रेस पार्टी ये राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करती है। जब आप राहुल गांधी को बुला सकते हो ईडी में, तो हम क्या है? तो आप जो भी करोगे आप कीजिए। देखिए, पॉलिटिक्स में ये सब होता रहता है। कोई मेरे एक मारेगा तो मैं 4 मारता हूँ, मेरी आदत है। तो बीजेपी को भी ब्याज से चुकाएंगे। जिन बीजेपी वालों ने मुंह से खाया ना, उनसे नाक से निकलवा लेंगे, ध्यान रखना। अब वो करप्शन की इशू, अब उनके करप्शन के मामले अब मैं खोलता हूँ, क्या क्या होता है इनकी। हमारे ऊपर तो कोई करप्शन का चार्ज है नहीं, और इनमें दम था तो कोई चार्ज प्रूव करके बता दे। भाई देखो, पूरे देश में प्रताप एक छोटा सा उदाहरण है। पूरे देश में छापे डाले जा रहे हैं। 50,000 करोड़ का
डाका डालने का जो बता रहे हैं टेलीविजन पर, ये प्रताप खाचरियावास तो सड़क पे घूमता है, लेकिन भारत मुक्त, कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देख रहा है नरेंद्र मोदी ने, वो 100 सीटें ला करके राहुल गांधी ने दर्शा दिया कि हम आने वाले प्रधानमंत्री वाली सरकार की पार्टी के। प्रताप के यहाँ अगर छापा डाला तो क्या उनको नोटिस दिया गया था? क्या नहीं दिया गया। फिर भी हम कानून के साथ में, संविधान में अगर उनको अन्वेषण करने की छूट है वो करे, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। और जयपुर का कार्यकर्ता प्रताप का था, प्रताप के साथ है, प्रताप के साथ रहेगा। हम उनके साथ में मनोबल बढ़ाने के लिए आए।